ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 10, Opulences of the Supreme Personality of Godhead, text number 14. सर्वम इतद्रितं मन्या यन्मं वदासि केशव नाहि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। कौन आया था सबसे पहले? आस्था पढ़ो, श्लोका पढ़ो। सर्वमित्तदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। ओके, नेक्स्ट पूजा माता जी आप करिए शुरू। सर्वम् इतद्रतं माने यन्मं वादसि केशव नाहि ते भगवन्याकृतं विदुर्देवा न दानव। मीनल पढ़ो। सर्वमेतत्र मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव। नेक्स्ट पार्थ प्रतिम पढ़िए। सर्वमितद्रतं मन्ये यन्मां वादांसि केशव नाहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हो गया? Translation and purport by Srila Prabhupada. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. तो अभी हमने इससे जो पिछला श्लोका पढ़ा था उसमें अर्जुन ने एक्सेप्ट किया था that Krishna is the supreme person on the basis of the authority of Narada, Asita, Vyasa. तो उन्होंने बोला कि जो sages हैं वो भी मानते हैं कि Krishna is the supreme, and there are many evidences we studied in the previous shloka. So now ये कह रहे हैं कि Krishna, I totally accept as truth all that you have told me, कि आपने जो भी मुझे बताया मैंने माना, and आपको ना तो देवगण ना तो असुर क्या है आपकी पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। Who can know Krishna? कौन समझ सकता है भगवान को? कौन बताएगा? $1 million क्वेश्चन। खैर मैं $1 million देने वाली नहीं हूँ। So, who can understand Krishna? Yes, कौन बताएगा आंसर? Yes, किसी को नहीं पता? कौन समझ सकता है भगवान कृष्ण को? Yes, Parth. Devotee. Yes, devotee can understand Krishna through devotional service. इतना टाइम क्यों लग गया इतने से आंसर में? डाउट था क्या? So it says Arjuna herein confirms that persons of faithless and demonic nature cannot understand Krishna. तो देखिए कभी ये प्रचार के लिए एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट भी है। कभी हम लोग जब किसी को प्रचार करने जाते हैं ना, ये भगवद गीता देने जाते हैं या हम लोग कुछ बताते हैं भक्ति के बारे में, वो लोग नहीं सुनते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो आप समझ लीजिए वो कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं, आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनका फेथलेस लोग हैं। सो वही लोग नहीं मानते हैं भगवान में। तो as simple as that. तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। You can understand they are demonic nature people. You know, he is not known even by the demigod. देवगण भी भगवान को नहीं समझ सकते। स्कॉलर और जो आजकल के जो ये वैज्ञानिक लोग हैं, ये भगवान को क्या समझेंगे? बताइए, ज्ञानी लोग क्या समझेंगे? देवगण भी नहीं समझ पाते भगवान को। So by the grace of Supreme Lord, Arjuna has understood that the supreme truth is Krishna and that he is the perfect one. यहाँ पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बोला है? By the grace of the Supreme Lord, कि जब तक भगवान की कृपा नहीं है, हाँ, भगवान को समझ पाना इतना आसान नहीं है। Without the person's well-being, किसी भी व्यक्ति को समझ पाना इतना आसान है। भौतिक जगत में ही देख लीजिए कि किसी भी एक व्यक्ति जो हमारे कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर जब तक वो अपनी सारी चीजें हमें रिवील ना करे, बताए नहीं, क्या हम उसको समझ सकते हैं? मे बी टू सम एक्सटेंट वी कैन, बट नॉट ऑल, है ना? पूरा तो नहीं। तो फिर भगवान को समझ पाना इतना आसान है क्या? जिनके भगवान ने तो खुद
भगवत गीता में लिखा है जन्म कर्म चामे दिव्यम, जो मेरे अपीयरेंस और मेरी एक्टिविटीज को जान ले, लीलाओं को समझ ले, वो व्यक्ति दोबारा इस धरती पर नहीं आता, मतलब भौतिक जगत में नहीं आता। तो इसका मतलब इतना आसान तो नहीं होगा जान पाना। इधर देवगण नहीं समझ पा रहे, ऋषिगण नहीं समझ पाते, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड कृष्णा। इट्स ओनली बाय द ग्रेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, व्हेन हिज मर्सी इज देयर through his Vaishnavas, through his devotees, then one can understand Krishna as he is and can understand he is the supreme person. So one should therefore follow the path of Arjuna. तो इसलिए हमें अर्जुन का path follow करना है, मतलब as he accepted the Bhagavad Gita, the teachings he is taking in disciplic succession, गुरु परंपरा में है, he received the authority of Bhagavad Gita, उन्होंने भगवद गीता को authority माना. As described in the 4th chapter, the parampara system of disciplic succession for the understanding of Bhagavad Gita was lost, and therefore Krishna re-established the disciplic succession with Arjuna because he considered Arjuna his intimate friend and a great devotee. तो जैसे हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये भगवद गीता मैं पहली बार तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, ये मैंने सबसे पहले किसको सुनाई थी, कौन बताएगा? किसको सुनाई थी सबसे पहले भगवद गीता? सूर्यदेव जी को। सूर्यदेव को। क्या नाम था उनका? सूर्यदेव को सुनाया है। नहीं, सूर्यदेव तो सही है, नाम क्या था उनका? आस्था बताएगी। हाँ आस्था बताओ, पार्थ बताओ। विवस्वान। यस, विवस्वान नाम था उनका, याद रखना, ठीक है, विवस्वान नाम था उनका। तो क्या नाम बताया सबसे थी? पहले, यस पार्थ कुछ कह रहे हो? दीदी क्या नाम बताया, सुना नहीं ठीक से। विवस्वान, विवस्वान। ओके। तो सबसे पहले भगवद गीता भगवान ने सूर्यदेव को सुनाई थी। तो फिर अर्जुन को क्यों, फिर अर्जुन ने पूछा कि आप तो अभी मेरे साथ ही हो, तो फिर पहले कैसे सुना दी? तो ऐसे कैसे हो सकता है, सूर्यदेव तो आपसे बड़े हैं। तो भगवान ने कहा था कि देखो मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, मुझे सब कुछ पता, तुम्हें नहीं पता। मुझे अपना क्या, मुझे सभी तुम्हारे भी जितने जन्म हुए सबके बारे में पता है। So that means Krishna is all knowledgeable, all knower, and this is the quality, one of the opulence of Krishna. So भगवान ने बताया कि पहले विवस्वान, फिर इक्ष्वाकु, फिर मनु। तो इस तरह से मनु और फिर इक्ष्वाकु, सॉरी, इस तरह से चेन चल रहा था, मगर वो बीच में टूट गया। तो उसको मैं दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि गुरु परंपरा बहुत जरूरी है, कि परंपरा में जब ज्ञान आता है तो सही रहता है। ऐसे नहीं कि कोई भी खड़ा हो, हाँ मेरे से ज्ञान शुरू हो रहा है, नहीं, भगवान से स्वयं ज्ञान आता है और पूरी परंपरा में आता है। So that's how the one can have the proper understanding. तो अर्जुन से परंपरा को शुरू किया गया दोबारा, क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रिय, एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे और एक बहुत बड़े भक्त भी थे। एंड ही टुक द भगवद गीता इन अ वेरी सबमिसिव मोड, कोई चैलेंजिंग मोड में नहीं। क्या लिखा है? देयरफॉर आई स्टेटेड इन आवर इंट्रोडक्शन ऑफ टू गीता उपनिषद, भगवद गीता शुड बी अंडरस्टूड इन द परंपरा सिस्टम। तो हमें गुरु परंपरा में भगवद गीता समझनी है। जैसे आपने भगवद गीता आप खोलोगे तो उसमें पूरी परंपरा हमारी भगवद गीता में दी हुई है, भगवान कृष्ण से प्रभुपाद तक पूरी परंपरा मेंशन्ड है। सो जैसे प्रभुपाद के गुरुजन कौन रहे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर उनके ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी, सॉरी गौरकिशोर दास बाबा जी, और उनके ऊपर आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी का आता है, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर आगे मतलब ऐसे, सॉरी अगर मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया हो तो, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ये ऐसे पूरी परंपरा है हमारी। तो परंपरा में ये ज्ञान आ रही है, भगवद गीता में परंपरा में मिल रही है, फ्रॉम कृष्णा इटसेल्फ, इट कमिंग डाउन टू अस। सो जब हम परंपरा में इसको समझेंगे और भगवान अर्जुन के मूड में, इन द सबमिसिव मूड वी आर अंडरस्टैंडिंग, देन वी कैन हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, भगवद गीता का मैसेज भी समझ पाएंगे और भगवान को भी समझ पाएंगे। सो व्हेन द परंपरा सिस्टम वाज लॉस्ट, अर्जुन वाज सिलेक्टेड टू रिजुविनेट इट। तो जब परंपरा का वो बीच में चेन टूट गया था तो अर्जुन को सेलेक्ट किया गया, फिर वहां से शुरुआत की गई। The acceptance by Arjuna of all that Krishna says should be emulated. Then we can understand the essence of Bhagavad Gita, and then only can we understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. तो परंपरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 4 संप्रदाय हैं हमारे, कौन कौन से संप्रदाय हैं, कौन बताएगा? खैर आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट मैं थोड़ा सा ही पूछ रही हूँ। यस, किसको पता है 4 संप्रदाय, कौन बताएगा? यस पार्थ जी, एक तो रुद्र संप्रदाय है, दूसरा गौर संप्रदाय है। कौन सा? क्या था गौर सब, क्या था क्या, मुझे एक ही याद है। मुझे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं नहीं, मुझे दी एक ही पता है। अच्छा, और किसको पता है हमारे 4 संप्रदाय कौन से हैं? यस, व्हाट आर द 4 बोनाफाइड संप्रदाय?
यस आस्था श्री बताओ। संप कौन बता रहे? पूजा माता जी बता रहे, बताओ। नहीं माता जी, दो ही मतलब तीन पता था, एक तो रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, और एक का याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, आप बताओ आस्था। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यस, कुमार संप्रदाय, ठीक है। सो ये क्या आते हैं हमारे? तो हमारा है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हमारा ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव, ठीक है। तो ये 4 संप्रदाय बोनाफाइड है। इनमें जो इन संप्रदाय में पूरी परंपरा में जो आते हैं उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं बोनाफाइड, ठीक है। तो परंपरा सिस्टम में हमें समझना है, ये नहीं कि खुद से कोई भी खड़ा हो जाए और बताना शुरू कर दे, ठीक है। स्वयं इवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावना भूतेशा देव देवा जगत्पते। Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. तो बोले कि आप ही अपने आप को ज्यादा समझ सकते हो। जैसे मैंने बोला व्यक्ति अपने बारे में खुद ही समझ सकता है ना, और तो कोई कैसे समझेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, The Supreme Lord Krishna can be known by person who are in a relationship with him through the discharge of devotional service like Arjuna and his followers. अब आप ही लगा लीजिए, किसी व्यक्ति को अगर हमें जानना हो या समझना हो तो उसके साथ एक संबंध पहले होना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक क्लोज रिलेशन होना। जब उसके साथ एक क्लोज रिलेशन में हम आते हैं तब उस व्यक्ति की आदतें, खाना पीना, क्या करता है, कैसे है, तो वो चीजें हम जान पाते हैं। ऐसे तो नहीं किसी भी व्यक्ति के बारे में बता दो, हाँ इसको पता है ऐसा ही है, ऐसा वैसा, आई कांट टेल until or unless I am in some relation with that person। अब जैसे हमारे घर पे है, हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, माय भाभीज आर देयर, माय ब्रदर्स, खैर भैया और तो है नहीं, एक मतलब यहाँ भी नहीं रहते, जैसे मम्मी पापा हैं, तो आई हैड सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर नेचर, कैसे हैं, क्या क्या पसंद है, कैसे रहते हैं। सो क्योंकि आई एम इन टू सम रिलेशन विद देम, ठीक है, किसी की बुआ है, किसी की बेटी है, किसी की ननद है, तो इट्स लाइक आई हैड सम रिलेशन विद माय फैमिली मेंबर्स, सो आई हैड सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम, ठीक है। सो उसी प्रकार से अब भगवान को समझना है तो क्या बिना संबंध के हम उनको समझ पाएंगे? नहीं। अब जैसे घर वाले भी हैं तो उनके साथ कैसे समझ में आना, उनके साथ जब कुछ डीलिंग होती है हमारी, डीलिंग इन द सेंस सम लविंग रेसिप्रोकेशंस आर देयर, कुछ मनमुटाव भी होते हैं, तो सम डीलिंग्स आर देयर, है ना। तो भगवान को भी ऐसे तो नहीं समझा जा सकता। सो दैट डीलिंग इज डिवोशनल सर्विस, थ्रू डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस बाय डूइंग सम सर्विस टू लॉर्ड एंड बाय डेवलपिंग अ रिलेशन एज अ सर्वेंट विद हिम वी कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि यहाँ पे तो कलयुग में दास्य भाव ही है, ऐसे तो कई आते हैं, मगर यहाँ पे क्या सर्वेंट एज अ सर्वेंट, क्योंकि भगवान के दास हैं, तो उसमें जब भगवान की सेवा करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तब हम लोग उनको समझ पाते हैं, ठीक है। तो जैसे अर्जुन और उनके फॉलोअर्स, पर्सन्स ऑफ डिमोनियक और एथिस्टिक मेंटालिटी कैन नॉट नो कृष्णा, क्योंकि उनके साथ रिलेशन ही नहीं एस्टैब्लिश करे तो समझेंगे क्या। सो मेंटल स्पेकुलेशन दैट लीड्स वन अवे फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड इज अ सीरियस सिन। वन हु डज नॉट नो कृष्णा शुड नॉट ट्राई टू कमेंट ऑन भगवद गीता। अब देख लिए, जो मेंटल स्पेकुलेशन है ये एक बहुत बड़ा पाप है, और जो भगवान को जानते नहीं उनको भगवद गीता पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों ने भगवद गीता पे टीका टिप्पणी की और भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं बताया, मगर बोली भगवान कृष्ण नहीं है, और उनके बारे में बातचीत ही नहीं की है। बता रही है कि निरंकार है, ऐसा करके बता दिया, बट दे डिडंट टॉक अबाउट सुप्रीम पर्सन हु स्पोक। अब कोई निरंकार है तो बोलेगा कैसे? लॉजिक है ना। तो उन्होंने भगवान के बारे में बात ही नहीं की। So that's why it is not recommended for the person who have no knowledge, they should not comment about Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the statement of Krishna, and since it is the science of Krishna, it should be understood from Krishna as Arjuna understood it. तो जैसे भगवान अर्जुन ने सीखा वैसे ही हमें समझना है। It should not be received from atheistic person. तो जो भगवद गीता है या भागवतम है, उसका श्रवण जो है हमें नास्तिक लोगों से नहीं सुनना चाहिए। जो भक्त है उन्हीं के द्वारा हम भगवद गीता का मर्म जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर अध्याय के 11वें श्लोक में क्या लिखा है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् आद्वयम् ब्राह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दया। क्या लिखा है? The supreme truth is realized in 3 aspects. इसके बारे में आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे याद है इस पे हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं बहुत बार। तो पहला क्या होता है? इम्पर्सनल भ्रमण, जो मायावादियों का कंसेप्ट है। लोकलाइज परमात्मा फीचर, जैसे जो ज्ञानी हैं, एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो भक्त हैं वो इस तरह से भगवान को समझते हैं।
and the first class understanding of the Supreme is as a person, Bhagwan रूप में. So at the last stage of understanding the absolute truth, one comes to the Supreme Personality of Godhead. So जब भगवान को हम as a person treat करते हैं, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं ना. A common man or even a liberated man, anyone volunteer to read? कोई पढ़ेगा इसको पैराग्राफ को? Anyone can read voluntarily. Yes. पढ़िए इसको पैराग्राफ को. पढ़िए मीनल. The supreme truth is realized in three aspects: as impersonal Brahman, localized Paramatma, and at last as the Supreme Personality of Godhead. So, at the last stage of understanding the absolute truth, one comes to the Supreme Personality of Godhead. A common man or even a liberated man who has realized impersonal Brahman or localized Paramatma may not understand God's personality. Such men, therefore, may endeavor to understand the Supreme Person from the verses of Bhagavad Gita, which are being spoken by this person, Krishna. Sometimes the impersonalists accept Krishna as Bhagwan or they accept his authority, yet many liberated persons cannot understand Krishna as Purushottama, the Supreme Person. Therefore, Arjuna addresses him as Purushottama, yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entities. Therefore, Arjuna addresses him as Bhuta Bhavana, and if one comes to know him as the father of all the living entities, still one may not know him as the supreme controller. Therefore, he is addressed here as Bhutesha, the supreme controller of everyone. And even if one knows Krishna as the supreme controller of all living entities, still one may not know that he is origin of all the demigods. Therefore, he is addressed herein as Devadeva, the worshipful god of all demigods. And even if one knows him as the worshipful god of all demigods, one may not know that he is the supreme proprietor of everything. Therefore, he is addressed as Jagatpati. Thus, the truth about Krishna is established in this verse by the realization of Arjuna, and we should follow in the footsteps of Arjuna to understand Krishna as he is. So last, thank you मीनल. So last statement ने सब कुछ clear कर दिया कि we have to follow the footsteps of Arjuna as Arjuna understood Krishna. ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है और people by their mental speculation they cannot understand. Krishna is the controller. ठीक है, जैसे बोला देवा देवा means he is worshipful god of all demigods. So like that, and he is the Purushottama. जैसे अर्जुन ने बोला he is the Purushottama. पुरुषों में सबसे उत्तम है पुरुषोत्तमा. ठीक है, addressed him as Bhuta Bhavana and father of all living entity, and he is addressed as Bhutesha, the supreme control of everyone. So like that, in this verse, Arjuna has given his realization that no, Krishna is the supreme and he is the controller. But by mere mental speculation, we cannot understand Krishna. So simple तरीका क्या है, ज्यादा speculation में नहीं जाना, just follow the footsteps of Arjuna as he has accepted Krishna. So we should also, because he's a devotee, and being a devotee, we should follow the footsteps of our great devotees. ठीक, we'll move further. वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य हि आत्मा विभूतया यद्भिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं वाप्य तिष्ठसि. Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. तो अब अर्जुन क्या डिमांड कर रहे हैं कि आपकी जितने भी opulences हैं जो पूरे विश्व भर में विख्यात हैं, उसके बारे में आप बताइए मुझे. So in this verse it appears that Arjuna is already satisfied with his understanding of Supreme Personality of Godhead Krishna. अब अर्जुन समझ चुके हैं कि कृष्णा ओरिजिन है, अब वो उनके बारे में, उनके opulences के बारे में जानना चाहते हैं. So Arjuna has personal experience, intelligence and knowledge and whatever else a person may have. Through all these agencies, he has understood Krishna to be the Supreme Personality of Godhead. For him, there is no doubt, yet he is asking Krishna to explain his all-pervading nature. People in general are the impersonalists in particular concern themselves mainly with the all-pervading nature of the Supreme. So Arjuna is asking Krishna how he exists in his all-pervading aspect through his different energies. One should know that this is being asked by Arjuna on behalf of the common people. अब अर्जुन को तो सब पता है, मगर वो किसके बिहाफ में पूछ रहे हैं, हम सब लोगों के बिहाफ में, कि भगवान किस तरह से अपने डिफरेंट एनर्जीज के साथ में है, यहाँ पे सिचुएटेड है.
तो सबके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये अर्जुन ने हम सबके बिहाफ में पूछा, खुद का सवाल नहीं है, ठीक है। Rest we will study tomorrow. It's 8:40. Okay, so I have to finish up my rounds also. So आज के लिए यहीं पे stop करते हैं. Any of you having any questions or comments? So one can. और नहीं है तो फिर हम stop करेंगे. और any realizations तो please go ahead. Yes, किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो आप शुरू कीजिए. और अगर नहीं है तो कल भागवतम क्लास में मिलेंगे. और कल एकादशी है तो प्रयास कीजिए सुबह जल्दी उठने का. और कम से कम 25 माला करिए. 25 नहीं तो ये आस्था माता जी बोलिए. माता जी टाइमिंग के हिसाब से हमारे यहाँ एकादशी परसों रखी जा रही है। या इट इज वेरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम माता जी. तो हमारे नॉर्थ इंडिया में एकादशी कल ही है. तो आप अपनी लोकल अथॉरिटीज के साथ में कंसल्ट कीजिए. मगर नॉर्थ इंडिया में एकादशी कल है. पुणे साइड में परसों है शायद. सो मे बी इट्स डे आफ्टर टुमारो फॉर यू. हमारे लोकेशन के हिसाब से वो परसों ही आ रही है माता जी। हाँ तो आप परसों व्रत रखिएगा माता जी. हम लोग कल मनाएंगे एकादशी. यस माता जी। ठीक. और किसी का कोई प्रश्न है? So please check with your local timing and local authority. There is an app, एकादशी ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग. तो उसमें अपनी जगह के अनुसार आपको पता चल जाता है कि एकादशी कब है. तो आप लोग वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. तो उसमें पता चल जाता है. तो आप देख सकते हैं उसमें. ओके. और किसी का कोई प्रश्न है? माता जी यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी, मतलब ओके. किसी का कोई प्रश्न है? प्लीज से यस और नो. नहीं है तो फिर आस्था माता जी पूरा सिस्टम ले लेंगे. नहीं, पूजा बात नहीं। नहीं है, मीनल का भी नहीं है. पार्थ प्रतिम, यू हैव सम क्वेश्चन? नहीं नहीं जी नहीं. नहीं है. चलो वो आस्था माता जी सारा नहीं टाइम नहीं मेरा आपका. कुछ चलो शुरू करो. माता जी नो मैं परसों के दिन अच्युता गोपी माता जी का ही लेक्चर सुन रही थी। सो उन्हीं से मतलब उनके रियलाइजेशन सुनने के बाद आई वाज फीलिंग वेरी वेरी वंडरफुल, लाइक सो आई पर्सनली टेक्स्टेड हर इन इंस्टाग्राम एंड उनको क्वेश्चन बता माता जी को पहले तो बोला था कि तो उनको मैंने यही चीज पूछा था कि माता जी व्हेनेवर आई हियर योर लेक्चर और योर स्टोरी टेलिंग और आपके रियलाइजेशन में जब भी सुनते हैं आई यूज्ड टू फील लाइक आपका अटैचमेंट दिखता है मुझे राधा गोविंदा के साथ में. वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिखता है मुझे जब भी मैं उनका कीर्तन सुनूं या उनसे स्टोरी सुनूं या उनके रियलाइजेशन तो आउट ऑफ वर्ल्ड लगते हैं मुझे. तो मैंने उनको बोला था, फिर माता जी को मैंने क्वेश्चन पूछा था कि माता जी हाउ टू डेवलप द मूड दैट लाइक हम बोल रहे थे ना सर्विसेज के मैटर पे, अभी डिवोशनल सर्विस के इम्पोर्टेंस पे. तो मैं उन्हीं का ही आंसर बोलूंगी ये भी यहाँ पे, मतलब कि तो मैंने उनको बोला था, मतलब मैंने उनको पूछा था कि लाइक माता जी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे. तो माता जी उनका यस श्योर यू कैन आस्क ना. तो माता जी से लाइक मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि माता जी मुझे मतलब हाउ टू डेवलप दैट मूड ऑलवेज दैट I am having a great relationship with Radha Govinda and how can I have to serve always. So माता जी ने बहुत ही वंडरफुल आंसर लिखा था. मैं माता जी मैं रीड करूं आप? यस प्लीज गो अहेड. यस मैं वही आंसर को रीड करती हूँ तो वो बेटर होगा कि यस माता जी जस्ट अ सेकंड. So Mataji वो लिखते हैं कि so if Krishna says he is seated in everyone's heart, he is dearmost friend, then that must mean he is your dearmost friend also. So you can just go around calling yourself stupid and all kinds of things. Okay, just Mataji थोड़ा skip हो रहा है. प्लीज गो अहेड. Yes Mataji, just वो थोड़ा skip हो रहा है. Yes. She says like हाँ. सो वो एक्चुअली पहले तो मैंने उनको लिखा था कि मतलब माता जी आई एम सो स्टूपिड एंड आई एम न्यू फॉर सो आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. सो उन्होंने यही बोला था कि आप अपने आप को हाँ ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए क्योंकि आप कृष्णा के फ्रेंड हो तो आप कोई को अच्छा नहीं लगेगा यदि
कृष्णा को अच्छा नहीं लगा कि यदि उसके फ्रेंड को कोई भी स्टूपिड या नियोफाइट बोलेगा तो इसके लिए मैंने मुझे डांटा था। उसके बाद में फिर ये आंसर लिखा था कि developing a lasting and strong relationship with Krishna is the same as developing a strong relationship with anyone. With any dear friend, we have to make time for that person. We have to find out about that person, and then we have to trust that person. We have to be vulnerable with them. So, in chanting, we get to spend the time with Krishna. In reading, we get to find out about Krishna, his likes and dislikes, and through prayers, we can do something for our dear one. And it all makes our relationship with Krishna stronger and stronger. But it takes time and communication like any other relationship. We have to treat our relationship with Krishna as though it's real if we want to be real. And I just loved her answer actually. So nice. Thank you so much, Asta Mataji, for sharing. It was uh, really a very wonderful answer. And what should I say? I have a tears in my eyes, if you can see. I was just listening to your, because I personally uh, what says obviously when we when we see the devotees, their realizations, and how much they are lovingly serving, that really inspires us a lot, and the heart cries, I also want that thing. And that's how when we hear, and I just pray that we are able to follow that things. I don't know what to say right now, so I'm really sorry about it, but thank you so much for sharing. Yes, yes, Because Mataji. I I just don't know what love to that. say, because I had so many things going in my mind right now, but maybe some other time. So yes, Ask Mataji, go ahead. Yes, माता जी पहले तो जब मैंने उन्हें ऐसा लिखा था ना कि आई एम सो न्यूफाइड एंड स्टूपिड, तो माता जी ने मुझे बोला था कि does you treat any Krishna's friend as neophyte, or does you say any friend, like any dearmost friend as neophyte or stupid? I was literally shocked when I heard this. मैंने ऐसा आंसर कभी नहीं सुना था, और मैंने माता जी को लिटरली लिख के भेजा कि माता जी आई एम bewildered, प्लीज हेल्प मी। Jai. फिर माता जी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि वी डोंट हैव टू ट्रीट दी ना, हम कभी कभी ये हमेशा ही बोलते रह जाते हैं कि आई एम न्यूफाइड, आई एम स्टूपिड, बट अल्टीमेटली आप कृष्णा के रिलेशनशिप में, तो आप अपने आप को भी ज्यादा हर्ट मत करो क्योंकि आप कृष्णा के हो। Yes. ये रियलाइजेशन है माता जी की, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। I remember one quote of दैट Radhanath ट्रू। Maharaj. Maharaj says, if you hate someone, somewhere you are hating Krishna to some extent, because this is Krishna's creation. And if you are hating someone in some way, you are like indirectly you're saying you are hating Krishna. So, and that's how Maharaj realization is. And so that's what the point coming to my mind right now. So यस, obviously we all are Krishna, so we should respect it and properly give our life for Krishna. So और वो लास्ट पॉइंट था ना माता जी, दैट इज सो वंडरफुल। लाइक आप यदि रियली रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो कीप इट रियल, कीप yes, इट रियल। keep it एंड आई real. जस्ट लव Don't fake yourself and fake with anyone. So हमें किसी के साथ fake नहीं करना है. We don't have to fake it, especially with ourselves. We don't cheat yourself, as my Guru Maharaj many times he says in Thought for the Day. He says, don't cheat yourself, Cheating yourself means you're thinking that you're enjoying, but you're cheating yourself. आप अपने आप को क्यों cheat कर रहे हो? You're faking that you are a devotee, but inside you are all shallow. Are you really experiencing that connection with Krishna? If you are not, then you're faking with yourself. So be real, do whatever you are. Whatever you are, you just offer it to Krishna with love and devotion. So that's how the relation is there. So that was there. यस, थैंक यू माता जी, इतना ही शेयर Thank you करना so था। much, Astan. वो It was पॉइंट्स आया really था ना nice डिवोशन for सर्विस का, nice. मुझे लाइक Yeah, यस, thank you so much मुझे for लगा sharing. कि ये वर्ड सुनने ही चाहिए सबको, Yeah, everyone बिकॉज should दैट listen. It was very यस nice. दैट वाज As I सो told you, it वंडरफुल। was I'm already having the tears in my eyes right now.
So अभी मेरे मन में there are so many things going on. I don't know what to say right now. I'm not able to. Maybe tomorrow I'll share something. So that's there. So okay, we will stop here for the time being. So because I have to chant also. So let's finish up here. Rest I will listen all of you tomorrow, not now. I'm really sorry. So let's chant 3 times Hare Krishna. ये खत्म हो जाएगा अगर बीच में खत्म हो गया तो no problem. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Granthra Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samvad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the somebody buddies ki jai. Thank you so much. And tomorrow is Ekadashi, so keep your fast and chant, read. जिनके लिए एकादशी है वो करें और जिनका परसों परसों फॉलो अप करें. So एक